गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पुनेश्वर कुमार वर्मा, सन प्राइवेट ITI चनखुरी दुर्ग से। आज का मेरा टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजी। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क के टाइप्स क्या क्या हैं, इंटरनेट के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज देखते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या है? टोपोलॉजी नेटवर्क की आकृति या लेआउट को कहा जाता है। नेटवर्क को आप जिस आकार में ढालेंगे, नेटवर्क जिस आकार में बना हुआ होता है, उस आकार को हम टोपोलॉजी कहते हैं। नेटवर्क के विभिन्न नोड किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े होते हैं? नोड, नेटवर्क के नोड मतलब नेटवर्क में जुड़े हुए सभी कंप्यूटर्स नोड कहलाएंगे। तथा कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं, कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, वो स्ट्रक्चर नेटवर्क का टोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है, उस नेटवर्क को टोपोलॉजी ही निर्धारित करता है। टोपोलॉजी फिजिकल या लॉजिकल होता है। कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने एवं उसमें डेटा फ्लो की विधि टोपोलॉजी कहलाती है। कौन से कंप्यूटर से डेटा कौन से कंप्यूटर तक किस तरीके से जाएगा, ये जो तरीका होता है यही टोपोलॉजी निर्धारित करता है। टोपोलॉजी के बिना कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। टोपोलॉजी किसी नेटवर्क में कंप्यूटर के ज्यामितीय व्यवस्था को कहते हैं। नीचे लिखा है टोपोलॉजी इज़ अ लेआउट ऑफ नेटवर्क। लेआउट, आकृति, आकार, यही टोपोलॉजी कहलाता है। नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार देखते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी सामान्यतः निम्न प्रकार की होती है। पहला रिंग टोपोलॉजी, दूसरा बस टोपोलॉजी, तीसरा स्टार टोपोलॉजी, चौथा मेश, पांचवा ट्री टोपोलॉजी। अब इन प्रकार को देखते हैं। पहला है रिंग टोपोलॉजी। इस कंप्यूटर में कोई होस्ट नहीं होता। कोई होस्ट मुख्य कंप्यूटर या कंट्रोलिंग कंप्यूटर नहीं होता। इसमें सारे कंप्यूटर्स आपस में एक रिंग के शेप में जुड़े होते हैं, रिंग के आकार में, रिंग की आकृति में। आपको लेआउट उसका रिंग के जैसा दिखेगा, इसलिए इस टोपोलॉजी को हम रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर अपने सबऑर्डिनेट कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, किंतु इसमें कोई भी कंप्यूटर स्वामी नहीं होता। इसे सर्कुलर भी कहा जाता है। देखिए, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये रिंग टोपोलॉजी नेटवर्क का डायग्राम है। इसमें हर एक कंप्यूटर अपने लेफ़्ट और राइट एक एक कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, हर एक कंप्यूटर, और ना ही किसी तीसरे से कनेक्टेड है। आगे पढ़ते हैं। रिंग नेटवर्क में साधारण गति से डेटा का आदान प्रदान होता है तथा एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर को डेटा प्राप्त करने पर उसके मध्य के अन्य कंप्यूटर को यह निर्धारित करना होता है कि उक्त डेटा उनके लिए है या नहीं। यदि यह डेटा उसके लिए नहीं है तो वह उस डेटा को अन्य कंप्यूटर में आगे पास कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए सबसे ऊपर वाला कंप्यूटर फर्स्ट कंप्यूटर है, तो फर्स्ट से यदि फोर्थ में कोई डेटा आपको शेयर करना है तो डेटा सबसे पहले किस में जाएगा? सेकंड में जाएगा। सेकंड वाला कंप्यूटर में चेक किया जाएगा क्या ये डेटा इसी कंप्यूटर के लिए, यदि नहीं है तो वो उसको आगे पास कर देगा थर्ड के पास। थर्ड कंप्यूटर में भी जाकर वो चेक किया जाएगा क्या यह डेटा थर्ड कंप्यूटर के लिए है। थर्ड कंप्यूटर के लिए भी नहीं है तो वह आगे और पास कर दिया जाएगा फोर्थ के लिए, जिसके लिए वो डेटा भेजा गया था। तो ये होता है आपका रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। सबसे पहला, यह नेटवर्क अधिक कुशलता से कार्य करता है क्योंकि इसमें कोई होस्ट या कंट्रोलिंग कंप्यूटर नहीं होता। डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं ये कंप्यूटर आपस में, इसलिए ये अधिक कुशलता से कार्य करता है। यह स्टार से अधिक विश्वसनीय है। स्टार टोपोलॉजी हम आगे देखेंगे, क्योंकि यह किसी एक कंप्यूटर पर निर्भर नहीं होता। यह सारे कंप्यूटर दो कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, किसी एक पे कंट्रोल नहीं होता। इस नेटवर्क की यदि एक लाइन या कंप्यूटर कार्य करना बंद कर दे तो दूसरी लाइन की दिशा के द्वारा काम किया जा सकता है। पूरी तरह नेटवर्क फेल नहीं होगा। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इसकी गति नेटवर्क में लगे कंप्यूटर पर निर्भर करती है कि वो उन कंप्यूटर्स की स्पीड क्या है, क्योंकि हर डेटा को हर एक कंप्यूटर से पास होकर जाना है।
तो डिपेंड करता है स्पीड उन कंप्यूटर्स की स्पीड पर। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी गति नेटवर्क में लगे कंप्यूटर पर निर्भर करती है। यदि कंप्यूटर कम है तो गति अधिक होगी और यदि कंप्यूटर की संख्या अधिक है तो गति कम होगी। जितने ज़्यादा कंप्यूटर होंगे डेटा उतने कंप्यूटर्स के पास से पास होगा, इसलिए ज़्यादा कंप्यूटर होंगे तो डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड कम होगी। यह स्टार नेटवर्क की तुलना में कम प्रचलित है क्योंकि इस नेटवर्क पर कार्य करने के लिए अत्यंत जटिल सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। फिर आगे देखते हैं बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में एक ही तार का प्रयोग होता है और सभी कंप्यूटर को एक ही तार से एक ही क्रम में जोड़ा जाता है। तार के प्रारंभ तथा अंत में एक विशेष प्रकार का संयंत्र या डिवाइस लगा होता है जिसे टर्मिनेटर कहते हैं। इसका कार्य संकेतों को नियंत्रण करना होता है, मतलब संकेतों को, सिग्नल्स को कंट्रोल करना होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, दो टर्मिनेटर हैं। दोनों टर्मिनेटर एक सीधी लाइन में जुड़े हुए हैं। इसका एक मुख्य केबल है, मेन केबल है। इसी मेन केबल से जोड़ के आप यहाँ पे 4 वर्क स्टेशन कंप्यूटर जोड़े हुए हैं। तो ये है आपका एक बस टोपोलॉजी। जिस तरीके से किसी एक मेन रोड पे कई बस स्टॉप होते हैं, उससे आप बस चढ़ सकते हैं। एक जाती हुई बस में कोई भी स्टॉपेज से कोई भी पैसेंजर चढ़ सकता है। उसी तरीके से, उसी शेप में, उसी आधार पे ये टोपोलॉजी बना हुआ है, इसलिए इसे बस टोपोलॉजी कहा जाता है। अब देखते हैं बस टोपोलॉजी के लाभ क्या हैं। बस टोपोलॉजी को स्थापित करना बहुत आसान होता है। मुख्य केबल दो टर्मिनेटर के बीच में दो टर्मिनेटर के बीच में है, उस मुख्य केबल में डायरेक्टली जोड़ के आप कोई भी एक नया नोड बना सकते हैं, किसी भी नए कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं। इसमें स्टार व ट्री टोपोलॉजी की तुलना में कम केबल उपयोग होता है, क्योंकि डायरेक्टली मेन केबल से आपको जोड़ना है तो डायरेक्ट आपको कम से कम केबल ही वहाँ पे यूज़ करना पड़ता है। अब हानि देखते हैं। किसी एक कंप्यूटर की खराबी से सारा डेटा संचार रुक जाता है। क्योंकि मेन केबल से अगर कंप्यूटर के पास अगर डेटा जा रहा है, वो आगे पास नहीं कर पा रहा है, तो आगे के कंप्यूटर पे नेटवर्क नहीं मिल पाएगा और ना ही टर्मिनेटर के ख़राब होने से डेटा कंट्रोल हो पाएगा। फिर देखते हैं स्टार टोपोलॉजी क्या बता रहा है। इस नेटवर्क में एक होस्ट कंप्यूटर होता है। देखिए यहाँ पे डायग्राम देख लीजिए। सबसे पहले तो वो स्टार के शेप में जुड़ा हुआ है, बीच में एक हब लगा है, वहीं से सारे नोड, सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं जो एक स्टार का शेप बना रहे हैं, इसलिए इसे स्टार टोपोलॉजी कहा गया है। इस नेटवर्क में एक होस्ट कंप्यूटर होता है, जैसा कि बीच में आप देख सकते हैं हब बनाया हुआ है यहाँ पे, जिसे सीधे विभिन्न लोकल कंप्यूटर से जोड़ दिया जाता है। डायरेक्टली ये सारे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। लोकल कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए होते, इनको आपस में होस्ट कंप्यूटर द्वारा जोड़ा जाता है। कोई भी एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली यहाँ नहीं जुड़ा हुआ है। डायग्राम देख सकते हैं आप। हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से हब के माध्यम से ही जुड़ा हुआ है, यानी कि होस्ट के माध्यम से ही जुड़ा हुआ है। होस्ट कंप्यूटर द्वारा ही पूरे नेटवर्क को कंट्रोल किया जाता है। अब इसके लाभ देखते हैं। इस नेटवर्क टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर से होस्ट कंप्यूटर को जोड़ने में लाइन बिछाने की लागत कम आती है, क्योंकि डायरेक्टली हम होस्ट से कनेक्ट करते हैं। इसमें लोकल कंप्यूटर की संख्या बढ़ाए जाने पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर सूचनाओं के आदान प्रदान की गति प्रभावित नहीं होती। क्योंकि आप डायरेक्टली हब से जोड़ रहे हैं, तो किसी भी दो कंप्यूटर के बीच की दूरी नहीं बढ़ रही है, तो इसमें डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके कार्य करने की गति कम हो जाती है। क्योंकि दो कंप्यूटर के बीच में केवल होस्ट कंप्यूटर ही होता है। नेक्स्ट, यदि कोई लोकल कंप्यूटर ख़राब होता है तो शेष नेटवर्क इससे प्रभावित नहीं होते। यदि देखिए, आप देखेंगे हब में 5 कंप्यूटर यहाँ पे डायग्राम में जुड़े हुए हैं। कोई भी एक कंप्यूटर ख़राब होगा तो हब से डायरेक्टली बाकी के 4 कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं, इसलिए बाकी के नेटवर्क पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हानि देखते हैं।
यह पूरा तंत्र होस्ट कंप्यूटर पर निर्भर करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं सारे कंप्यूटर आपस में हब से जुड़े हुए हैं, मतलब होस्ट से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो होस्ट पे डिपेंडेड है पूरा नेटवर्क। यदि होस्ट कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। अगर होस्ट ख़राब हुआ तो हर एक कंप्यूटर किसी भी कंप्यूटर से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। फिर देखते हैं मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी को मेश टोपोलॉजी या मेश भी कहा जाता है। मेश एक नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें डिवाइसेस नेटवर्क नोड के मध्य कई अतिरिक्त अंतःसंबंध इंटरकनेक्शन से जुड़े होते हैं। अर्थात मेश टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड नेटवर्क के अन्य सभी नोड से जुड़े होते हैं। डायग्राम में देखिए हर एक कंप्यूटर हर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, हर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली, इसलिए इसे मेश कंप्यूटर कहा गया है। मेश टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे से जुड़े होने के कारण ये अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड हैं इसलिए डायरेक्टली ये डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसमें कोई होस्ट कंप्यूटर नहीं होता। डायग्राम में आप देख रहे हैं इसमें कोई होस्ट कंप्यूटर नहीं है। स्टार में आपने देखा था सेंटर में एक हब, एक होस्ट कंप्यूटर था जो सारा डेटा, सारा कम्युनिकेशन कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में स्टार तथा बस दोनों टोपोलॉजी के लक्षण विद्यमान होते हैं। मतलब कि स्टार और बस दोनों तरीके के टोपोलॉजी इसमें देखे जा सकते हैं, उनके फीचर्स इसमें देखे जा सकते हैं। इसमें स्टार टोपोलॉजी की तरह एक होस्ट कंप्यूटर होता है और बस टोपोलॉजी की तरह सारे कंप्यूटर एक ही केबल से जुड़े रहते हैं। यह नेटवर्क एक पेड़ के समान दिखाई देता है। इस डायग्राम पे आप ध्यान देंगे तो ये आपको एक पेड़ की तरह दिखाई देगा, इसलिए इसे ट्री टोपोलॉजी कहा जाता है। अब इसमें लाभ और हानि देखते हैं। प्रत्येक खंड के लिए पॉइंट तार बिछाया गया है, ठीक है। हर एक नोड आपके कम्युनिकेटर से जुड़ा हुआ है, हब से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हब या होस्ट बोल सकते हैं आप। आप देख रहे हैं हर एक कंप्यूटर, एक जिसे आप नेटवर्क में नोड कह सकते हैं, नोड कहते हैं, हर एक नोड एक सर्वर से जुड़ा हुआ है। सर्वर से जुड़ने के बाद ये एक मेन लाइन में जुड़ा हुआ है जिसे यहाँ पे बैकबोन केबल दिखाया गया है, जिस तरीके से बस टोपोलॉजी में होता है। बाकी के देखिए जैसे पेड़ की शाखाएं होती हैं, उन शाखाओं को देखिए वो एक स्टार टोपोलॉजी बताती हैं। लेकिन जो मेन केबल है जिसे बैकबोन केबल कहा जा रहा है, वो बैकबोन केबल बस टोपोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए कहा गया है स्टार और बस। कई हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर विक्रेताओं के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। इसमें बहुत सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस सपोर्टेड होते हैं। जैसा कि इसका स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं, इसमें दो टोपोलॉजी यूज़ हो रही है, तो इसमें बहुत सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। डिसएडवांटेजेस देखते हैं। प्रत्येक सेगमेंट का कुल लंबाई प्रयोग में लाए गए तार के द्वारा सीमित होती है। जितने भी सेगमेंट्स हैं यहाँ जितने लंबे तार यहाँ पे लगाए जाएंगे उस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जितनी लंबाई की आपके तार होंगे उतने ही लंबे आपके सेगमेंट्स आपके नेटवर्क का बनेगा। यदि बैकबोन लाइन टूट जाती है, आप देख रहे हैं यहाँ पे बैकबोन लाइन जो मेन लाइन है, जैसा कि बस टोपोलॉजी में होता है एक मेन लाइन, अगर वो मेन केबल टूट गया तो नेटवर्क पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। पूरा सेगमेंट रुक जाएगा, पूरा का पूरा एक सेगमेंट रुक जाएगा, नेटवर्क से अलग हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्या लिखा हुआ है, अन्य टोपोलॉजी की अपेक्षा इसमें तार बिछाना तथा इसे कॉन्फ़िगर करना कठिन है। इसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ पे दो टोपोलॉजी के लक्षण दिख रहे हैं, दो टोपोलॉजी दिख रहा है आपको, स्टार भी दिख रहा है और बस टोपोलॉजी भी दिख रहा है। इसमें कनेक्शन बैठाना, इस नेटवर्क को इस्टेब्लिश करना काफ़ी मुश्किल होता है।
क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरह का नेटवर्क इसमें बैठाना होता है, इसे कॉन्फ़िगर करना बहुत कठिन होता है। तो ये था हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी। थैंक यू।